हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉस इनवर्स कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न के लिए अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का एक बटा एक माइनस एक्स का वर्ग, ये सूत्र होगा। उसके बाद एक और सूत्र है, यह है डी बटा डी एक्स, यहाँ पर होगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये दोनों बातें आप याद रख लें। उसके बाद अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम को भी समझेंगे। तो मैं लिख देता हूँ श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम को समझने के लिए हम दो फलन यहाँ पर लेंगे। दो से अधिक फलन भी श्रृंखला नियम में हो सकते हैं। तो यही बात मैं लिखूंगा कि यदि यदि u बराबर, u की जगह बच्चों सबसे पहले हम इसको y बराबर लेके कर लेते हैं। यदि y बराबर एफ यू तथा u बराबर जी एक्स हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y u पर निर्भर करता है और u x पर निर्भर करता है। और यदि अब हमें इसका dy बटा dx ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में यदि dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो उसका सूत्र बनेगा dy बटा du, और गुणा में आ जाएगा du बटा dx। मैंने फिर कह रहा हूं मैं कि दो से अधिक फलन हो तो भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो प्रश्न है उसे हम सबसे पहले y के बराबर मानेंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो माना y बराबर, ये होगा cos इनवर्स और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि यदि u बराबर में कॉट एक्स को मान लूं, कॉट एक्स, तब तब y बराबर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स u, ये होगा, देख लीजिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो u है इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो इससे हमें क्या मिलेगा? du बटा dx मिल जाएगा, और du बटा dx क्या होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, तथा y का अवकलन कर देंगे हम u के सापेक्ष, अर्थात dy बटा du। तो ये क्या होगा? dy बटा du, देखो ये होगा माइनस का एक बटा वर्गमूल के अंदर होगा एक माइनस u का वर्ग। तो हमने यहाँ पर du बटा dx और dy बटा du दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम से सूत्र बनेगा dy बटा dx बराबर dy बटा du और गुणा du बटा dx। अब हम इससे संबंधित सभी मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें मिलेगा dy बटा dx, सबसे पहले मान रखेंगे हम dy बटा du का। तो dy बटा du किसके बराबर है? माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस u के वर्ग के। तो ये होगा माइनस का एक बटा वर्गमूल के अंदर है एक माइनस u का वर्ग। उसके बाद फिर हम मान रखेंगे du बटा dx का, जो है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर से लिखेंगे dy बटा dx बराबर, देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक के जो बटे में था एक माइनस u का वर्ग। u किसके बराबर था? देखिए u था हमारे पास कॉट एक्स के बराबर, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर एक्स।
और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।